मैं यमन में 2005 से हूँ, स्टिल आई वॉज वर्किंग देयर, यानी फरवरी 17 को मेरा लास्ट टाइम यमन गया था मैं। फरवरी 17 से तो हालात बिल्कुल ठीक थे, मार्च 26 से हालात यमन के बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे, जिसमें से मैं ज़्यादा सफ़र किया। और जितने सारे इंडियंस हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 4100 इंडियंस है, 3780 तो केरला के लोग हैं और बाकी सब यमन में तेलंगाना के 3 लोग हैं, जिसमें से मैं एक टोटल गैस में जॉब कर रहा हूँ एज एन एडमिन मैनेजर। MNLNG एक प्लांट है गैस का, वहाँ से हम लोग को अप्रैल 3 को सर वहाँ पे बॉम्बिंग्स और फायरिंग चालू हुई, तो हम लोग को वहाँ से शिफ्ट करके, मेरी कंपनी डेजर्ट एरिया में है, तो हम लोग को सिटी लेकर आए, हमारे कंपनी के स्टाफ वगैरह सब लोग। सिटी में हम लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस के बिल्कुल बगल में हम लोग का एकोमोडेशन बिल्डिंग है, वहाँ पे हम लोग रुके थे। तो वहाँ पे 12 मिडनाइट से सर अल-कायदा के लोग कैप्चर कर लिए थे वो प्रेसिडेंशियल पैलेस भी। उन दोनों के बीच आर्मी में और अल-कायदा में फायरिंग चल रहा था सर। तो उसमें भी सर हम लोग एस्केप करते हुए मॉर्निंग में वहाँ से निकल गए। मॉर्निंग शायद हम लोग 6 o'clock को वहाँ से निकले सर। बाहर जब हम निकले सर तो बहुत सारे डेड बॉडीज़ वगैरह पड़े हुए थे। हम लोग सी का एरिया देख के सर वहाँ से सी बीच से पकड़कर वॉकेबल 9 किलोमीटर तक हम लोग ऐसे ही चलते हुए आए सर। वहाँ पे एक सेफ जगह देखे सर जहाँ पे हम लोग का फ़ोन का नेटवर्क वगैरह चल रहा था, वहाँ पे हम लोग रुके। नहीं, ऐसा बीच में कोई चेकिंग नहीं हुआ सर हम लोग के साथ। नॉर्मली वहाँ पर कुछ चेकिंग वैसा चल रहा था क्या? हाँ, चल रहा था, लेकिन हम लोग एस्केप करते हुए सर हम लोग सी के जरिए 9 किलोमीटर तक चले गए। ओके। वहाँ पे हम लोग एक जगह रुक गए जहाँ पे हम लोग के नेटवर्क काम कर रहे थे, क्योंकि हम लोग इंडियन एम्बेसी का वेट कर रहे थे सर। दे सेड दैट शिप इज़ गोइंग टू कम, तो हम लोग उसका वेट कर रहे थे। तो हम लोग को 1-2 दिन के बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिली। 2 दिन तक हम लोग वहीं सफ़र करे। हम लोग डेट्स खा रहे थे सर वहाँ पे। हाँ, सिर्फ डेट्स खा रहे थे, डेट्स और पानी पी रहे थे बस, और कुछ नहीं। और कुकीज़ थे हम लोग के साथ 2 दिन तक। और उस बात सर हम लोग को जब जैसा कॉल आ गया था, वहाँ से 90 किलोमीटर्स की जर्नी पे सी पोर्ट है, कैनेडियन एक्सन का एक कंपनी का सी पोर्ट है सर। तो वो सी पोर्ट पे इंडियन एम्बेसी का शिप आया और शिप का नाम था INS सुमित्रा। तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली कि मॉर्निंग 6 o'clock को वहाँ पे हम लोग को रिपोर्ट करना है। तो इस दरमियान में सर हम लोग कैसा भी मैनेज करें, पेट्रोल का स्ट्राइक चल रहा था, डीजल का स्ट्राइक चल रहा था, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थे, सारे रोड्स ब्लॉक थे। एक यमनी की हेल्प लेके, हमारा कंपनी का एक ड्राइवर था, उसकी हेल्प लेकर हम वहाँ से एस्केप करते हुए वहाँ का ट्रेडिशनल वेयर पहन के सी पोर्ट तक हम लोग पहुँच गए। मेरे साथ 9 मेंबर्स थे, इंडियंस थे सारे, बट दे फ्रॉम सब अलग अलग स्टेट से थे। कोई लखनऊ के थे और यूपी के भी थे, उसमें बिहार के भी थे। इंडिया के मेरे साथ में 9 मेंबर्स थे टोटली। तेलंगाना के 3 थे, जिसमें से एक सिद्दीपेट के थे और एक निज़ामाबाद के थे। तो हम लोग वहाँ से एनी हाउ सी पोर्ट तक पहुँच गए सर। वहाँ से सी पोर्ट से हम लोग को जुबूती, एक नियरेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे हम लोग को जुबूती लेकर गए। इट वाज अ 36 आवर्स जर्नी था सर बाय शिप। इट वाज अ नेवी शिप था, वार शिप था। हम लोग को वहाँ से जुबूती लेकर गए, फिर जुबूती से VK सिंह आके हम लोग को ग्रीट किए, और VK सिंह जो है फिर वहाँ से ये बताए कि हमें और एक पैसेंजर शिप रहेगा, वो पैसेंजर शिप से हमें इंडिया तक लेकर जाएगा, कोचिन सी पोर्ट तक। तो उसमें सर हम लोग थोड़ा प्रोटेस्ट भी किए, बताए कि सारे इंडियंस को लेकर जा रहे फ्लाइट से और हमें शिप से क्यों लेकर जा रहे हैं। एट लास्ट फाइनली VK सिंह भी हमारी बात मान लिए, और उन्हें जो है एक इंडियन एयरफोर्स का फ़्लाइट था सर, C-17 नाम था उसका, हम लोग को उससे मुंबई तक लेकर आए सर। और मुंबई में भी हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किए, और मुंबई में भी हमें ज़्यादा ग्रीटिंग्स किए, और ट्रेन के टिकट्स दिए AC रिजर्वेशन के साथ, एंड 3000 इंडियन रुपीज़ भी हमें दिए सर एज एन एक्सपेंसेस चार्जेस। तो आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली सुषमा स्वराज और VK सिंह सर। ये लोग ये बहुत बड़ा मिशन किए सर, इंडियंस को एवोकेट करने के लिए यमन से।